के बाद वर्षा हुई, उसके चलते धान बहुत अब प्रभावित। मोथा चक्रवात जो था। जी जी जी। हाँ हाँ, उसी में हाँ, जो आया था। उसके चलते बहुत प्रभावित है। उसमें भी कभी उसिना की बात आती है, कभी अरवा की बात आती है, कभी अरवा उसिना। क्या है ये, क्या है अरवा उसिना? अब अरवा उठना तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ही बता पाएंगे कि जब मैं 2009 में मैं पहले बार पैक्स का चुनाव जीता, उस समय अरवा दिया जाता था और जिसको कोई उसना भी देता था। पर स्थिति खराब हुई है किसानों की बारिश के चलते। बारिश के चलते बहुत धान का उपज कम हुआ। कुछ सरकार को इस पर कुछ विचार करके मुआवजा वगैरह देना चाहिए। जी, ये तो मुआवजा हम लोग कुछ दिन पहले भी उठाए थे कि बोनस कम से कम किसानों को मिल जाता, 100 रुपया भी बोनस मिल जाता तो किसानों के लिए बहुत सही हो जाता। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे साथ आज बैठे हैं प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप कुमार सिंह अध्यक्ष हैं डेहरी CD&CM यूनियन लिमिटेड कैमूर रोहतास, और व्यापार मंडल शिवसागर के पैक्स अध्यक्ष भी हैं। आज दरअसल हम बात करेंगे किसानों की क्या हालत है बिहार में, क्या दुर्दशा है, क्योंकि धान की खरीद कैसे हो रही है, कितने किसान परेशान हैं। बिहार सरकार में जो मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी, उनका हाल ही में दौरा हुआ था रोहतास में, और रोहतास में उन्होंने कहा कि इस बार धान की बम्पर उपज हुई है। इस पर मैंने किया था स्टोरी छोटा सा। कैसे मंत्री जी को लगता है कि बम्पर पैदावार हुआ, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम बात करेंगे प्रदीप कुमार सिंह से। प्रदीप कुमार सिंह जानकार आदमी है, पैक्स के अध्यक्ष भी हैं, और मैंने ये बताया था कि किस तरह से पैक्स वाले जो हैं परेशान लोगों को कर रहे हैं, किसानों को कर रहे हैं। तो आखिर क्यों किसान को कर रहे हैं पैक्स वाले ये ऐसे? हालांकि प्रदीप कुमार सिंह ऐसे पैक्स अध्यक्ष हैं, 3 टर्म से जीत रहे हैं, और ये अपना जो इनका पंचायत है उसका लगभग गरीबों का तो सब खरीद ही लेते हैं, धान खरीद लेते हैं। जो सीमांत किसान है, छोटे छोटे बड़े किसानों का भी बहुत देते हैं धान, तो इनको कोई परेशानी नहीं होती है। बाकी जो लोग हैं उनको, जो पैक्स अध्यक्ष है, क्यों परेशानी होती है, जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक चीज और भी बता दें हम कि सरकार की तरफ से 45 लाख मीट्रिक टन खरीद की बात पिछले 3 साल से हो रही है। जो खरीफ फसल है धान की खरीद के, वो बढ़ा नहीं है। जबकि आपको पिछले साल 24-25 में 1.41 करोड़ मीट्रिक टन धान हुआ था। उस बार भी 45 लाख मीट्रिक टन सरकार ने खरीदा। 23-24 में भी 95.23 लाख मीट्रिक टन, उस समय भी लक्ष्य था खरीदने का 45 लाख मीट्रिक टन ही। इस बार सरकार का जो है कि अनुमानित जो है कि 1.70 करोड़ मीट्रिक टन इजाफा की बात कर रही है। सरकार का जो लक्ष्य है उसी पर मंत्री जी मुझे लगता है कि बोल रहे थे कि लक्ष्य जो है, लेकिन मंत्री जी को ये पता नहीं है या उनको ये जानकारी नहीं है कि जो मोथा चक्रवात आया, मोथा चक्रवात समझते उसने किसानों की रीढ़ को तोड़ दी है। मुझे लगता है कि 30-40% धान कम हुआ है। जान लीजिए पहले क्या था, उसके बाद आप पिछले साल देखिए कि जो पैक्स में लोग बेचते थे उससे बेहतर था कि वो धान लोकल जो व्यापारी हैं उनको देते, कि भाव लगभग वही था 10-20 रुपए का। इस बार भाव 1500, 1600, 1700, 1800, इसलिए तो पैक्स को देना पसंद करते हैं। सरकार चूंकि चुनाव जीत करके गई है, सरकार मस्त है कहीं किसानों की तरफ, और इस खास तौर से जो किसानों का मुद्दा है वहां सरकार का, तो वही सब हम थोड़ा प्रदीप से सबसे पहले मैं आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूं।
सबसे पहले आप तो ये स्वराज ट्रस्ट को मैं धन्यवाद मैंने हाँ हाँ बोलिए कर रहा बोलिए। हूँ, नए साल का बधाई भी। थैंक यू। बताइए धान की खरीद इस बार तो धान मतलब धान का उपज कैसा रहा? क्योंकि आप रोहतास में शिवसागर रोहतास में एक ब्लॉक है बगल में बम्हौर गांव है वहीं के रहने वाले हैं। जी 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 शिवसागर ही पैक्स के आप अध्यक्ष हुए ना? जी, शिवसागर पैक्स के और व्यापार मंडल शिवसागर के प्रखंड लेवल पे भी है। हाँ 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 और हाँ। दोनों और दोनों का तो धान खरीदारी अभी तो हम कर रहे हैं। हम्म लेकिन किसान, सबसे पहले तो मैं भी किसान ही हूँ, हम्म और छोटा नहीं, मैं भी बड़ा किसान हूँ। मैं भी धान का खेती किया हूँ। मेरा भी फसल, लेकिन फसल इस बार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है वर्षा के से। हम्म। जो छठ के बाद वर्षा हुई उसके चलते धान बहुत अब प्रभावित उसको है। मोथा चक्रवात जो था। जी जी हाँ जी। हाँ हाँ उसी में हाँ, जो आया था। उसके चलते बहुत प्रभावित है। मतलब कि जो पिछले बार हमारा 18 क्विंटल 20 क्विंटल तक बीघा जो हम्म हमारा धान होता था, इस बार 12 13 14 क्विंटल जाते जाते हद हो जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। हम्म और पहिया का ज्यादा समस्या है, हम्म जिसको हम लोग खखरी भी बोलते हैं देहाती भाषा में। हम्म जिसमें दाना नहीं रहता है चावल का, हम्म केवल ऐसी धान दिखेगा वो, लेकिन दाना नहीं रहेगा उसमें। तो इस बार का समस्या है। और सरकार द्वारा जो हम लोग का मानक बनाया गया है हम्म कि 7 सुतरा और 17% नमी होना चाहिए धान में, वही धान हमें लेना है। और हम्म जिसका चावल अरवा में 67% और कुशीना में 68% चावल देना है। हम्म और आज हमारे पास भी मशीन है, छोटा मोटा, हम तो बड़े मिल वाले हैं नहीं, लेकिन जो अपने स्तर से हम लोग जो मशीन का जुगाड़ किए हैं अभी, हम्म तो मॉइस्चर की तो समस्या नहीं है, लेकिन चावल धान से जो निकल रहा है उसमें समस्या बहुत आ रही है, हाँ हाँ जिसमें पैक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम्म तो कि किसान तो बात नहीं मान रहे, कह रहे कि कितना कैसे कट जाएगा, इतना कैसे कट जाएगा। और अभी धान का जो हम लोग जितना भी किसान का धान आ रहा है हमारे पास, अभी परसेंटेज किसी का 57% आ रहा है, किसी का 58% आ रहा है, किसी का 59% आ रहा है। हम्म उससे बने उस धान से मतलब कि इतना ही चावल निकल रहा है, और हमें देना है 68। तो जो बाकी हमारा बच जा रहा है 8% 9% जो बच जा रहा है, इसकी भरपाई तो पैक्स द्वारा ही पूरा कर पाएगा। हम्म अब ये कैसे पूरा करेगा, इस पे भी सरकार को तो विचार करनी चाहिए। क्या करना चाहिए सरकार को? मानक को चेंज करे इस बार कुछ सरकार, हम्म क्योंकि ये पैक्स जो को तो आप धान खरीदना है। पैक्स को तो हम पैक्स धान खरीदेगा, और इस धान को जो भी माने जिला में जो भी मिल है, जो भी नजदीकी, जो भी पैक्स से समिति सोसाइटी जो भी नजदीक रहता है, ये उसी से पैक्स को जोड़ दिया जाता है कि धान आपको खरीदना है और चावल वो कूट के देगा। तो हम लोग पैक्स और मिल से एग्रीमेंट होता है, और उसमें लिखा रहता है कि 68% चावल हम आपका देंगे धान का, और उतना नहीं रहेगा तो हमारा वो काटता है। अभी देखिए मेरे पास अभी मिल का आया है, अभी हम्म अभी देखिए अभी काटा है हमारा। चलो, 45 क्विंटल माल गया था उसके पास, जिसमें 2 क्विंटल 90 किलो धान काट दिया वो। नहीं एक खखरी आदमी का रहेगा भी। ये खखरी हाँ था। खखरी मैंने करके हाँ हाँ, डी वो दे रहा है, वो यील्ड दे रहा है परसेंटेज की, कितना आपके चावल का पैसा निकलेगा, धान का ये निकलेगा ये। हम्म माने जितना चावल हमारा निकलेगा हम्म उतना ही का उतना ही चावल पे काट रहा है। कि मतलब मान लीजिए कि जैसे हमारा
60% निकला, तो 60 माने कि 8% तो हमारा बच गया चावल देने का उसको। तो अपने पास से देगा तो 8 डेढ़े 12, 5 दूनी के 10, मतलब कि 7 किलो धान एक्स्ट्रा लेगा हमसे वो। उसी में ये काटा है। नहीं नहीं, तो ये तो खैर आप लोगों का हो गया और मिल पैक्स अध्यक्ष। किसानों को इस बार जो घाटा हुआ है, तो किसानों का आप, चूंकि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि चूंकि मुझे पता चला है कि आप कैसे पैक्स अध्यक्ष, कुछ पैक्स अध्यक्ष है जिसमें आप हैं, कि आप अपने पंचायत के किसानों का धान खरीद लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी जी लोग तो जी, वो तो खरीदते नहीं है। आखिर ना क्यों? ना, तो ज्यादा से ज्यादा तो खरीद ही लेते हैं हम। हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा किसानों का तो हमारे पास धान आता है, आज भी अभी आ रहा है। आज भी हमारे पास सामने किसान बैठे हुए हैं पेमेंट के लिए भी, हम्म अभी भी बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे पास कम से कम 12-13 हजार क्विंटल धान तो आ गया हमारे। हम्म। और टारगेट भी हमें कम न मिला है इस बार। अच्छा। भारत सरकार का जो काट लिया गया है, और पूरे हम्म पंचायत का सोचेंगे कि हम सारे किसानों का धान ले लें, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। हम्म। और नहीं, ये तो हमारे डीएम पॉसिबल नहीं साहब है। द्वारा ये भी, डीएम साहब द्वारा बताया गया है कि बड़े किसानों का नहीं लेना है, हम्म छोटे छोटे किसानों का ही धान क्रय करना है। 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल, मैक्सिमम 50। हम्म। हाँ, अच्छा। किसान का तो इस बार गांठ टूट ही गया है। किसान अब हम्म। मैंने जब जिंदा रहने के काबिल थोड़े है। कैसे हाँ। भरपाई करेगा किसान? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं भी किसान हूं। हम्म। पिछली बार की अपेक्षा बहुत धान, अच्छा रियलिटी में भी देखा जाए तो धान में तो खखरी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, परसेंटेज आ ही नहीं रहा है। हम्म। और हम तो लोग मुझे तो लगता बीच है के कि है ना। आपको, हाँ हाँ, तो मैं अब समझ रहा हूँ, लेकिन खाखरी हो गया, छोटे किसान का 40 क्विंटल, 50 क्विंटल, लेकिन ये तो अगर 100 क्विंटल वाले भी किसान हैं या 200 क्विंटल वाले भी किसान हैं, तो कोई बड़ा किसान तो हुआ नहीं। किसान, बड़ा किसान मैडम, का मतलब 500 क्विंटल, मैडम 1000 क्विंटल है। नहीं नहीं मैडम का हमारा, अभी हम कुछ किसानों का ले लिए थे, जैसे 125-25 क्विंटल के आसपास में। हम्म तो वहां से निर्देश ही है यही, बीसीओ के द्वारा, जो प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हमारे होते हैं, वो बोले कि नहीं, मैडम के द्वारा बताया कि जो अभी खरीद लिए हैं, बाकी किसानों का इतना नहीं, 30 क्विंटल 40 क्विंटल यही खरीदारी करना है। अच्छा, लेकिन अब बड़े बड़े किसान होंगे क्या? अब परिवार में बंटवारा हो जाता है, तो अब तो वही मिलेंगे, 50 क्विंटल वाले, 60 क्विंटल वाले, 100 क्विंटल वाले मैक्सिमम। आप भी जानते हम्म, हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन नहीं नहीं आप ठीक जैसे है। खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक बात सही कह रहे हैं कि बंटवारा हो गया है, लेकिन फिर भी हाँ। हमारा जो पंचायत है, हमारे पंचायत में अभी बहुत बड़े बड़े किसान हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, फिर भी भाई आपके बारे में यह है कि आप मैक्सिमम धान खरीद लेते हैं, बाकी पंचायत में ज्यादातर पंचायत को खरीद भी नहीं रहे हैं, एक दो किसानों को खरीद लेते हैं, फिर कैसे दिखा देते हैं, क्या करते हैं। मेरे पास आप देखिए। बहुत सारे ऐसे किसानों का फोन आया, हम जो बता रहे हैं कि हमारा पैक्स खरीद नहीं रहा है, हमारा पैक्स खरीद नहीं रहा है, रखवा भी धान दिया है। जैसे मैं मानी पंचायत का ही है आपके विक्रमगंज में, वहां से कई हाँ, लोगों ने फोन किया मानी पंचायत के, कि धान रखवा दिया है, खरीदिए नहीं रहा है। वो कह रहा कि ना हम नहीं खरीदेंगे। और भी कई पंचायत है, हमारा ही तो वैसे पंचायत अरंग पंचायत है, वहां भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो तो ये, वैसे तो हम मान लीजिए कि हमारा कहना ये है, हम किसी दूसरे का शिकायत तो ये नहीं करना चाहते हैं कौन क्या करता है, लेकिन मैं किसान के दरवाजे से धान लेके आता हूँ, अच्छा। जिसमें हाँ बैग मैं लगाता हूँ, हाँ। गाड़ी भाड़ा मैं देता हूँ, पौलदारी मैं देता हूँ, तो उसके बाद धान अच्छा। आता है। हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ कोई भी किसान हमारे पास नहीं पहुंचाता, ना ना नरौरी लेके चल जाए धान जैसे। हाँ। हाँ, अच्छा, आपके उनके गांव जाकर, मैंने आपके आदमी जाते हैं खलिहान से ही धान उठा करके लेकर चले आते हैं? परिहान से ही धान तो उठा के लेके चले तो जाते वो हैं मेरे आपके पास। पास गोदाम में लाते हैं या कहीं मिल चिन्हित है वहां लेकर के जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे गोडाउन में आता है ना। हम्म। हमारे गोडाउन में आता है।
तो ये बहुत बोलते जगह हैं तो कि जब हमारे खाता में पैसा आएगा तो उतना पैसा हम आपको, जितना आपका लगेगा ले जाने लाने में, उतना हम दे देंगे। अच्छा, ये रोहतास जिला में कितना मीट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य है इस बार? इस बार तो पिछले बार तो ज्यादा था हम लोगों का, इस बार 90,000 काट दिया गया है। अच्छा, हम्म। रोहतास जिला में केवल? रोहतास जिला में मतलब हम्म, 20, पिछले बार मतलब कि के हिसाब से 27% हम लोग का काट दिया गया है टारगेट। हम्म। अच्छा, दूसरी बात एक ही बताइए कि जब इस बार धान में इतना खखरी हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि जो निर्धारित लक्ष्य है वो तो टारगेट पूरा होगा नहीं। धान इसका मतलब कि कम हुआ है, 20 क्विंटल बीघा नहीं जा रहा है। आप भी कह रहे हैं कि 12 क्विंटल 13 क्विंटल मैक्सिमम जा रहा है, तो मंत्री जी कैसे कह दिए कि रिकॉर्ड जो है धान पैदा हुआ है? मंत्री जी अब कहाँ से बोलते हैं, किसान है कि नहीं है, अब पता नहीं कि मंत्री जी किस बेस पे बोल रहे हैं। और उसपे भी बिहार का रोहतास जिला धान का कटोरा बोला जाता है। हाँ। सबसे अगर अच्छी अगर फसल होती है तो वो भी रोहतास जिला में धान की। और सबसे ज्यादा अगर बिहार में अगर किसी काटा गया है अगर टारगेट, तो रोहतास जिला का ही काटा गया है। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा तो टारगेट काटा गया है तो यहीं का। रोहतास के जो लीडर्स हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं, इसकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं वो? आप लोग नहीं कहते हैं कि भाई आप लोग इसके लिए टारगेट, हमारे यहाँ से धान ज्यादा खरीदा जाए, क्योंकि धान का कटोरा हमारा है? अरे बोला तो जाता है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं उन लोगों के बारे में कि ऊपर पे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैंने, आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा सरकार करे, कौन सा ऐसा स्टेप सरकार ले कि आप लोग और किसानों के बीच बेहतर और तालमेल हो और सारा धान आप ज्यादा से ज्यादा धान खरीद सकते हैं? इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग बंद करना पड़ेगा। हम्म। जैसे किसानों द्वारा हम धान क्रय किए, हम्म। क्रय करके इसको तो कुटाना है, और हम्म। कुटा के हम एसएचसी को देते हैं। हम्म। हमें पलदारी भी उतना नहीं मिल पाता है। हम्म। अच्छा, अब यही सोचिए कि एक बैग की कीमत 25 रुपया पड़ रहा है। हम्म। एक बैग खरीदने में 25 रुपया का कीमत पड़ रहा है, और 2.5 बैग में 1 क्विंटल होता है। हम्म। तो 2.5 बैग हम्म। का वो दाम जोड़ लीजिए, और मिलता कितना है, गवर्नमेंट हमें देती है तो 25 रुपया पर क्विंटल देती है बैग का कीमत। हम्म। तो ये तो टैक्स के ऊपर ही बोझ है, या तो किसानों के ऊपर बोझ है। अगर मान लीजिए कि हम बैग खरीद के किसानों को देते हैं तो ये तो हमारे टैक्स सोसाइटी के ऊपर बोझ है। नहीं तो किसान लाएंगे, किसान को कैसे 2169 का रेट पड़ेगा, ये बताइए हमें। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2169 का रेट उन्हें कैसे पड़ेगा, जब वो 60 रुपया का बैग ही लगा देगा। 35 रुपया पर क्विंटल वो फौलदारी ही दे देंगे। 25 रुपया क्विंटल उनका भाड़ा ही हो गया, तो ये तो कट गया, तो किसानों को कहाँ मिल रहा है 2169 का रेट। हम्म। 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 2169 का तो रेट मिला नहीं उनको। हम्म। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं देखिए धरातल पे काम करता हूं, किसानों से हम्म। जुड़ के काम करता हूं। हम्म। तो जो हमारा काम है और मिलता, अच्छा, पर क्विंटल यहाँ 35 रुपया पर क्विंटल लगता है, और मिलता हमें कितना है, तो 6 रुपया पर क्विंटल मिलता है हमें सर, गवर्नमेंट के द्वारा, जो उनका निर्धारित मूल्य है। हम्म। तो इसमें तो सोसाइटी को नुकसान है। अभी पिछले बार धान की भी हम लोग खरीदारी किए थे, जिसका चावल हम लोग समय से गिरा भी दिए थे, जिसका पैसा अभी 1 मंथ पहले आया है। कितनी सोसाइटी अच्छा। डिफॉल्टर हो गई हैं। ओ, इसीलिए तो डर के मारे और सारी सोसाइटी नहीं खरीद पा रही है कि इस बार भी वैसा ही हो गया तब तो खेत बेच के पैसा जमा करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। सरकार अच्छा। को तो दो काम करना पड़ेगा, कि एक तो बिना सूद का हमें हम्म। पैसा दे, इंटरेस्ट न ले। हम्म। नहीं तो हम लोग सीसी का पैसा 11.5% ब्याज लगता है, वो कहाँ से भरेंगे हम लोग।
अभी देखिए पिछले बार था कि 25 दिसंबर 22 दिसंबर से चावल गिरना स्टार्ट हो गया था, और इस बार की स्थिति है कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। धान तो खरीद के रख रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है, और जिस दिन से ट्रांसफर हो गया तो उस दिन से तो सूद हमारा स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये हमको बताइए कि आप लोग बाकी स्टेट में, जो कई स्टेट हैं जहाँ धान की खरीद होती है, जहाँ धान खूब होता है, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तो वहाँ की सरकार कैसे जो है किसानों का ज्यादा से खरीद लेती है, बढ़िया भाव भी मिल रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। तो नहीं, वो हमारे आप यहाँ भी है, देखिए इस बार नहीं। इस बार धान की खेती जो अच्छे ढंग से उपज अच्छा नहीं हो पाया है। मतलब कि हम्म मैं बताया हूँ शुरू में कि पहिया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में खखरी भी बोलते हैं, उसके हम्म चलते ही ये नहीं ले पा रहा है लोग, मिलर। नहीं तो हम्म आज भी मिलर स्टार्ट कर देता लेना, तो आज भी भाव कुछ बढ़ जाता, मार्केट प्राइस भी कुछ बढ़ जाता। अच्छा, मार्केट प्राइस भी मिलर उसी के चलते घटा हुआ है। भाई, मिल तो बहुत है बिहार में, मिल तो सब हम्म, समाप्त हो गए लगभग, अब हम्म, तो कोई मिल है नहीं। तो नहीं, आप अब तो उसी मिल उतना की प्लांट भी गिने चुने लोग हैं। आप उस मिल की बात कर रहे हैं जो आप लोगों को अटैच किया गया है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें भी कभी उसीना की बात आती है, कभी अरवा की बात आती है, कभी अरवा उसीना, क्या है ये, क्या है अरवा उसीना? अब अरवा उतना तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ही बता पाएंगे कि जब मैं 2009 में मैं पहले बार पैक्स का चुनाव जीता, उस समय अरवा दिया जाता था, और जिसको कोई उसना भी देता था। लेकिन एक समय आया सारे लोग अरवा देते थे, क्योंकि हमारे रोहतास जिला में सबसे ज्यादा अरवा प्लांट है। हम्म उससे रोजगार भी लोगों को मिला है, क्योंकि एक अरवा प्लांट में नहीं भी तो कम से कम 10 से 20 तो रोजगार मिल जाता है लोगों को, हम्म लेबर को भी रोजगार मिलता है। हम्म तो अरवा को हटा के, जबकि अच्छा रोहतास जिला में हम लोग अरवा ही खाते हैं, लेकिन हम्म हमारे मुख्यमंत्री महोदय अब क्यों अरवा हटा के उसना कर दिए। तो उसना का मिल है अब आपका रोहतास में? बहुत ना के बराबर है। ना के बराबर है। हाँ, ना के बराबर है। अरवा का ज्यादा प्लांट है। हाँ, यहाँ दिखाने के लिए मत 100 पीस में, मतलब कि मिल तो है, लेकिन हम्म चावल कितना निकालता होगा वो मिल, हम्म अब ये तो तो वो शो मिलर ही के बता लिए पाएगा कि। शो के लिए बहुत है। हाँ, 100 के लिए तो बहुत है। क्योंकि पिछली हाँ, बार मैं देखा था नालंदा में, पेपर में देखा कि नालंदा में एक एक पैक, एक राइस मिल है जिसमें 54 गो पैक्स को जोड़ा गया था। अच्छा, हाँ, तो वो 54 कितना पैक्स चावल दे दी। हाँ, हम्म 54 पैक्स को जोड़ा गया था उसमें। हम्म 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 अब हम्म। मिलर अच्छा और सर द्वारा 60 गांठ है कि क्या है, अब तो मिलर और सरकार ही बता पाएगी ना इसमें तो। अच्छा, बहुत सारे पैक्स वाले डिफाल्टर भी हो गए हैं, डिफाल्टर भी हो कर दिए गए हैं, तो वहां के किसानों को कहीं अटैच किया गया है इस बार की नहीं? नहीं नहीं, किया गया है। जहां भी अगर जो भी डिफॉल्टर पैक्स है उनके बगल वाले पैक्स से उनको जोड़ दिया जाता है। हाँ, अच्छा, इस बार भी जोड़ा गया है। हाँ। लेकिन जहां जहां डिफॉल्टर कहीं कहीं पैक्स हैं, वहां वो भी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे हमारे शिवसागर ब्लॉक में भी एक डिफॉल्टर पैक्स है नाथ, हाँ, तो ये खरीदारी कर रहे हैं। हम्म। पूरा रोहतास में कितने पैक्स अध्यक्ष हैं? 243 है। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में हो जाएंगे 81 कुछ है। मैंने जितने पंचायत हैं, हाँ, जितने पचास, पंचायत होते हैं। हाँ उतने पैक्स अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ। वन पैक्स अध्यक्ष की शिकायत आ रही है, चूंकि अच्छे अच्छे भी हैं आप लोगों जैसे। अच्छा, आपको लगता है, चूंकि आप किसान भी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं, व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, जैसे आपने बताया कि कर जो दीजिएगा, इस कर बार दो। स्थिति खराब हुई है किसानों की बारिश के चलते, बारिश के चलते बहुत धान का उपज कम हुआ, कुछ सरकार को इस पर कुछ विचार करके मुआवजा वगैरह देना चाहिए।
जी, ये तो मुआवजा हम लोग कुछ दिन पहले भी उठाए थे कि बोनस कम से कम किसानों को मिल जाता। 100 रुपया भी बोनस मिल जाता तो किसानों के लिए बहुत सही हो जाता। 100 माने क्विंटल पर 100 रुपया। क्विंटल पर 100 रुपया भी अगर बोनस के तौर पे अगर उनको मिलता है, तो किसानों के लिए अच्छा रहेगा ये। क्योंकि एक बात का 2009 से मैं इतने बार पैक्स अध्यक्ष हूँ, एक बार केवल 250 रुपया बोनस मिला आज तक। हम्म, उसके बाद बोनस सरकार नहीं दी, जबकि हमारे बगल में झारखंड भी बोनस दिया, छत्तीसगढ़ भी बोनस दिया। हम्म, 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 हम्म। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बीच बीच में हम लोग ऐसे ही किसानों का सवाल उठाते हुए बातचीत करते रहेंगे और आप बने रहिएगा। तो सुना आपने प्रदीप सिंह ने क्या कहा। प्रदीप सिंह ने बताया कि चाहिए कि सरकार जो है किसानों का भलाई अगर चाहती है, उनका हित चाहती है कि हमारे राज्य के किसान अच्छी अवस्था में रहें, उनको बोनस का बोनस दिया जाए। क्योंकि इस बार प्रकृति ने बहुत उनको क्षति पहुंचाई है और इसलिए बोनस दिया जाए। तो स्वराज पोस्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रदीप जी। धन्यवाद, धन्यवाद।